हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कटारे, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय के बारे में समझना, हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखना, राइट। इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पीटी में, मुख्य परीक्षा में मिल जाता है। तो पीटी में जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनकी कोई चोटियाँ, इस प्रकार की चीज़ें, वेजिटेशन। और अगर हम मेंस की बात करें तो वहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं उनके बारे में, राइट। तो हम इसको दोनों तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप इसका नोट बना सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। तो देखें, जियोग्राफी में, यानी फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन का फिजिकल जियोग्राफी, भारत का अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भारत क्या है, इसमें प्लेट्यू भी मिलते हैं, पठार भी मिलते हैं, इसमें कोस्टल मैदान भी मिलते हैं, आइलैंड भी पाए जाते हैं। उत्तर में पूरा का पूरा हिमालय से ये सराउंडेड है। इधर भी एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसे हम वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट कहते हैं। इस साइड भी देखेंगे आप तो पूर्वी घाट, ये भी पर्वत है मगर इसकी हाइट कम मिलती है ना। जहाँ ये हिमालय समाप्त होता है उससे लेकर ये ग्रेट प्लेन यानी कि उत्तर का विशाल मैदान मिल जाता है। नर्मदा नदी के साउथ में आप ये चलेंगे, ट्रायंगल वाला ये क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इस साइड में देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है। तो भारत का पूरे एरिया का 11% जो पार्ट है वो कैसा है, माउंटेनियस है, पर्वतीय भाग है। 18% भाग उस पर हिली रेंज यानी पहाड़ियाँ मिलती हैं। 28% पार्ट जो है उसमें प्लेट्यू पठार पाए जाते हैं और 43% भाग जो है वो की कैसा है, मैदानी है। ठीक। अब भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से भारत को जियोग्राफर जो बांटते हैं, मोटे तौर पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी ये हिमालय, नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी आ जाती हैं। उसके बाद दक्षिण का पठार, साउथ में जो प्लेट्यू आता है, इसकी बात करते हैं, जैसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो विशाल मैदान आता है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंध नदी का जो मैदान कहलाता है। और फिर आता है कोस्टल प्लेन यानी तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तो इस ढंग से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कुछ किताबों में आप देखोगे तो इसी को 7 भागों में बांट दिया है। यानी कोस्टल प्लेन को भी इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। उत्तर का पूर्व का मैदान अलग किया, पश्चिम का अलग किया, द्वीपों को भी 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। अब हम उत्तर के जो माउंटेनियस रीजन है उस पर आ जाते हैं। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर एक एक करके समझेंगे। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन जो कंपलसरी है आपके लिए है कि अभी अनअकैडमी प्लस पर जो रेगुलर क्लासेस रहती हैं उसका प्राइस बढ़ने वाला है, यानी उसका जो फीस है वो बढ़ने वाला है। तो वो फीस बढ़े उसके पहले आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभी पुरानी फीस पर। यहाँ जो नए सब्सक्रिप्शन आएंगे उनके लिए 1 महीने में 2 बार माई मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी। 7,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये बैच मिल जाते हैं। तो आप इसका जो सब्सक्रिप्शन है अभी ले लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको अनअकैडमी प्लस पर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा इस सारे डिस्कशन में। आप यहाँ अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर रेगुलर मेरी क्लासेस मिलती है, मेरे अलावा 70 एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस मिलती है। ये रेफरल कोड रहता है, इस रेफरल कोड से आप एडिशनल डिस्काउंट ले पाते हैं अनअकैडमी के किसी भी क्लास में। 10% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन में कि MPPSC व्यापम कैटेगरी में 70 टीचर हैं जिनके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, उनकी लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। बैच कोर्सेज चलते हैं। बैच कोर्सेज का मतलब होता है कि मोर देन 1 एजुकेटर और पूरे सिलेबस को कवर कराते हैं। लगभग 8 मंथ, 9 मंथ, इवन यहाँ पर 1-1 साल के भी आपको बैच कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक। दूसरा, इसमें बैच कोर्सेज के साथ टारगेट कोर्स रहते हैं। टारगेट कोर्स में स्पीड ज़्यादा रहेगी, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। फिर भी इसी किसी को जैसे इन डेप्थ नॉलेज पढ़ लेनी होती है तो उसके लिए क्या होता है कि हर टीचर की इंडिविजुअल क्लासेस रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी जियोग्राफी की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी जो बात मिलती है प्लस में कि 3 लेक्चर पढ़ाने के बाद हम आपको एक लेक्चर जो 4th है उसमें आपके जो भी पुराने डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करते हैं। आपकी आंसर राइटिंग को यहाँ पर चेक करते हैं। पोल कमेंट को इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आपको इंटरेक्टिव लर्निंग जिसे कहते हैं वो देख पाते हैं।
एक बार सब्सक्रिप्शन यदि आप अनअकैडमी का लेते हैं तो अनअकैडमी के किसी भी टीचर के किसी भी कोर्स में आप जाकर अपीयर हो सकते हैं। कोई क्लास मिस हो जाती है, लाइव नहीं देख पाते हैं, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख पाते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक फ्री क्लासेस होती हैं, दूसरी प्लस में। अब फ्री क्लासेस लिमिटेड सिलेबस को कवर करती हैं, इसको आप ऐसे समझें कि ये डेमो होता है, और ये जो प्लस है इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में। यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लिमिटेड मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। कभी कभी इसमें पीडीएफ नोट्स होता है, बट यहाँ जो भी कोर्स होगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल है, डिक्टेट भी करते हैं आपको, यहाँ ग्राफ चार्ट इनके द्वारा एक्सप्लेन भी किया जाता है। और डाउट क्लियरिंग वाला तो सबसे अच्छा फीचर है, जिससे हमारा रिवीजन भी चलता रहता है, हम नहीं भूलते हैं उसको। अभी एक बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है जो 9 मंथ के लिए, उसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ फॉर 2020 के लिए। ये इसमें 12 टीचर हैं, ये फाउंडेशन बैच कोर्स है 2020 के लिए। 30 सितंबर से शुरू हुआ था, जून 21 तक चलेगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी 12 लोगों की टीम अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया है, कोई जियोग्राफी पढ़ाएगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, कोई पॉलिटी पढ़ाएगा, तो इसको आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर अनअकैडमी पर एवरी मंथ यानी कि हर महीने में 10 से 15 बैच कोर्स स्टार्ट होते हैं, ठीक। जैसे ये अगस्त के महीने में स्टार्ट हुए थे, कुछ जेल प्रहरी के लिए हैं, कुछ पीएससी 19 के लिए हैं, कुछ एसआई के लिए हैं, कुछ 20 के लिए हैं। इसी प्रकार से सितंबर में 13 बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, है ना, जिनका आप ड्यूरेशन देखोगे तो 3 मंथ से लेकर के 8 मंथ तक के ड्यूरेशन वाले कोर्स मिलते हैं। और ये जो रनिंग मंथ है अक्टूबर, इसमें आपके सामने एक एसआई का बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है 2 अक्टूबर को, राइट। कल से एक बैच कोर्स फाउंडेशन है प्री प्लस मेंस आंसर राइटिंग हिंदी मीडियम, उसके लिए स्टार्ट हो रहा है। और 10 अक्टूबर से ये इंग्लिश मीडियम में आंसर राइटिंग का स्टार्ट हो रहा है। तो अभी वो लोग इसमें आ सकते हो जिनका अभी प्लान है, उनके लिए आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन मिलते हैं कि एमपीपीएससी में जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, टॉप टीचर फैकल्टी है, वो सब आपको अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल हो जाते हैं। आपको मेरी क्लास में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, आपके पास और चॉइस है, आप इनमें से किसी की क्लास में जा सकते हैं। यहाँ पर लगता है यही नहीं, आप यहाँ पर इनमें से किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास वेरियस ऑप्शन हो जाते हैं, जिनके पास अनुभव है 10 to 15 ईयर का, उनकी क्लासेस आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी यानी डिफरेंट कोर्सेज के लिए। मेरे बारे में बात करें, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीसीएम से ग्रेजुएशन किया है, बीएड है, मुझे 10 साल हो गया है इस लाइन में टीचिंग करते हुए। इससे पहले यूपीएससी और एमपीपीएससी में बहुत डीप नॉलेज के साथ पढ़ाई भी की हुई है। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड जो है ये आप यूज कर सकते हैं। कैसे ये क्लास अटेंड करते हैं अनअकैडमी प्लस पर, तो आप एक लर्निंग ऐप होता है उसे डाउनलोड करते हैं, या अपने डेस्कटॉप पर आप जाते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट खोलते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देता है टुडे यानी आज कौन कौन से लेक्चर हैं, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एनरोल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वो अटेंड कर पाते हो। टुमारो यानी कल कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, इसी प्रकार से वो सब जितने भी टीचर हैं उन सब की यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, ठीक, राइट। सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देता है गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, आपका लिंक ओपन हो जाता है और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस प्रकार से पोल में कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो जैसे ये इसी प्रकार का एक इस पर स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन पूछा है, नीचे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे ABCD, अब इसमें से आपको जो ठीक लगता है उस पर क्लिक करेंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और इधर जो विंडो चलती है इसमें आपके कमेंट चलते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाता है। और एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर चार्ट स्लाइड ना डिक्टेट करके ये सब चीज़ें इसमें करा देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अभी जो करंट में क्लास चल रही है, एक सुबह 9 से लेके 10 बजे के बीच में, ये 2019 की जो मुख्य परीक्षा है पेपर 1B जियोग्राफी, ये स्टार्ट हुआ है। ये 31 घंटे की क्लास है, तो आप इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा शाम को जो क्लास चलती है, जो बैच कोर्स है 7 to 8:30 पॉलिटी VT प्लस मेंस, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 90 मिनट की ये क्लास होती है। अनअकैडमी पर आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑनलाइन एवरेज मात्र 17 रुपये खर्च होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, EMI का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। जो फीस है सब्सक्रिप्शन का, 1 मंथ ट्रायल पेज में आप 1260 रुपये देकर, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 एंड 1 ईयर का 6300, 2 ईयर का 7560। ये फीस कुछ ही दिनों के लिए है और प्राइस बढ़ने वाला है। ये एप्लीकेबल होती है
यदि आप रेफरल कोड में यहाँ पर ये नाम यूज करते हैं, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ज्वाइन करने का, तो इंटरेस्टेड जो एस्पिरेंट्स हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हिमालय की पे बात करते हैं, तो उत्तर भारत में यानी उत्तर में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा माउंटेन जो बना हुआ है पश्चिम से पूर्व एक पैरेलल फैला हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। लेंथ कितनी आ जाती है, लगभग 2500 किलोमीटर ये बाउंड्री। अभी चीन के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो चीन के साथ ये लगभग पूरी बाउंड्री लगभग लगभग मिलती है, बीच में कुछ हिस्से को हम छोड़ देते हैं, तो कंटिन्यूस। इसकी मोटाई की बात करें तो 200 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक ये चौड़ाई या मोटाई मिलती है। पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि ये वाला भाग पश्चिम में, ये पूर्व है। भारत जो था, भारत पहले किसके साथ अटैच था, ये भारत अफ्रीका महाद्वीप, और वहाँ से जब नॉर्थवार्ड मूव करता है तो ऊपर की ये जो प्लेट है जिसे हम यूरेशियाई प्लेट कहते हैं, और नीचे ये कौन सी, इंडियन प्लेट, दोनों ने टक्कर की। तो ये वाला हिस्सा जो था ये कैसा हो गया, यहाँ पर टक्करें, दबाव यानी कि प्रेशर में वेरिएशन आने की वजह से ये थिकनेस में अंतर आया। तो एक हिस्सा जो है पूर्व वाला, वहाँ पर दबाव ज़्यादा था, ज़्यादा दबाव होने की वजह से उसकी जो थिकनेस है वो कम रह गई। पश्चिम वाला, यहाँ पर दबाव कम था, इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल ज़्यादा था, कंप्रेसिव फोर्स जिसे कहते हैं। तो जितनी ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो, ये सब किस साइड में आएंगी, ये पूर्व दिशा में आ जाती है ना। तो हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन यूरेशियाई प्लेट जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, इंडिका प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, इन दोनों के टकराने से हुआ। टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये माना जाता है कि पहले एक बिग कॉन्टिनेंट था, एक विशाल महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। तो उसमें डिवीजन हुआ, आधा हिस्सा नॉर्थवार्ड ऊपर की ओर चला गया, आधा हिस्सा नीचे की ओर चला गया, बीच में एक कम गहराई वाला समुद्र बना जिसे टेथीस सी बोलते हैं। इसे सिंक्लाइन भी कहते हैं, भूसन्नति। तो ये जो भूसन्नति का मतलब क्या होता है, फिर समझ लो, एक एलोंगेटेड यानी कि कम गहरा एक समुद्र है, ये दोनों तरफ क्या है, आसपास से नदियाँ इसमें गिरती रहती है, तो अपने डिपॉजिट्स यहाँ पर इकट्ठा करती है। आगे चलकर ऐसा हुआ कि ये इधर से प्रेशर पड़े और ये इधर से, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा ये ऊपर उठ जाता है और हिमालय के रूप में बन के सामने आ गया। चूंकि हिमालय पे सागरीय जीवों के अवशेष मिलते हैं, इसलिए इस थ्योरी को सही माना जाता है। ठीक है, तो जियो सिंक्लाइन क्या माने जाते हैं, ये पर्वतों का क्रेडल ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का पालना, यानी इनसे पर्वत बन सकते हैं। हिमालय कैसा पर्वत है, एक फोल्डेड माउंटेन है, वलयाकार पर्वत यानी कि जिसे मोर पर्वत कहते हैं, उसको माना जाता है। राइट, तो हिमालय फोल्डेड माउंटेन्स, जैसे आप इस डायग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पर ये दिखाई देता है हिंदू कुश पर्वत है ना, इस साइड में दिखाई देता है कुनलुन पर्वत, और ये जो डार्क ब्लैक बना हुआ है ये क्या है, इसे पामीर की नॉट या पामीर की ग्रंथि कहते हैं। नॉट का मतलब दो धागे लो और बीच में गांठ बांध दो, तो मतलब एक पर्वत इधर जा रहा है, एक पर्वत इधर जा रहा है, तो इससे इसका मीनिंग होता है। यहाँ आप नीचे देखोगे ये काराकोरम, यहाँ ये बनी हुई है केटू, है ना, ये केटू जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, बट ये कहाँ चली जाती है, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। काराकोरम के नीचे फिर आता है ये लद्दाख। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख ये हिमालय का पार्ट नहीं माने जाते। हिमालय कहाँ से शुरू होगा, ये जो लाइन आपको बनाई गई है यहाँ पर, ये पूरी डॉट 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 करके यहाँ तक, ये ग्रेटर हिमालय। फिर इसके नीचे दूसरी लाइन है वो लघु हिमालय, और सबसे बाद में जो बनती है उसे हम शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे मैप पर, एटलस पर, काराकोरम किधर है, लद्दाख किधर है, फिर इसमें कैलाश सीरीज दी हुई है जो चीन में चली जाती है। राइट, यहीं पर फिर आपको लोकेट करना होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है, मकालू कहाँ पर है, कंचनजंगा भारतीय अधिकार में सबसे ऊंची चोटी है, धौलागिरी कहाँ पर है, नंदा देवी, कामेत ना, ये पर्वत श्रेणियाँ अगर आपको याद रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एनसीईआरटी में भी ये मैप बना मिलता है, नहीं तो आपको वर्ल्ड का एक फिजिकल मैप ले लो, एक भारत का फिजिकल मैप ले लो, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक, यहीं पर आप मेसी मैप में देख सकते हो कि यहाँ सिंधु नदी जो निकलती है,
फिर यहाँ पर झेलम दी है, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये क्या है? ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, बीच में यहाँ नर्मदा नदी बहती है। नॉर्थ ईस्ट की ये कई सारी हिल बनी हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, राइट। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय, और तीसरा जिसे हम पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं, ठीक। तो हिमालय को भी फिर 3 भागों में बांटा गया, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, इसी को आंतरिक हिमालय भी नाम दे देते हैं। दूसरा आता है लघु हिमालय, या इसे हिमाचल श्रेणी भी कह देते हैं। तीसरा इसे वाय हिमालय, आउटर हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय की मुख्य बातें देख लें, देन उसके बाद फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री मीन्स, हिमाद्री मतलब हिम से आदृत, यानी कि जो बर्फ से हमेशा 365 दिन ढका रहता है, उसे कहते हैं हिमाद्री। तो यही मुख्य हिमालय है, बर्फीला हिमालय है। सिंधु नदी का गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज का मतलब होता है एक प्रकार से गहरा खड्ड। नदी ऊंचे पर्वत से जब बहती है तो उसका बहाव तेज होता है, उसकी अपरदनकारी क्षमता, इरोजनल पावर ज़्यादा होती है। तो जब कभी सॉफ्ट मुलायम चट्टानें आ जाती हैं तो उसमें वो ड्रिल करती हैं, गहरा उसकी खुदाई करती जाती है। तो इससे जो घाटी बनती है उसी को गॉर्ज कहते हैं। तो ये सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में आती है। सागरमाथा या इसी को माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8850 मीटर। पूरे विश्व की, पृथ्वी की, इस प्लेनेट की सबसे ऊंची चोटी यही है। अब ग्रेटर हिमालय के ढाल की बात करें, स्लोप की बात करें, तो स्लोप ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है ना। तो इसका स्लोप ऊपर उत्तर में कैसा है? कम। लेकिन दक्षिण यानी हमारे भारत की ओर इसका ढाल कैसा है? तीव्र है, यानी चढ़ाई एकदम से शुरू हो जाती है। इसके बीच वाले भाग से कई नदियां निकलती हैं, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, राइट। तो ये जो नदियां हैं इस में से प्रवाहित होती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने क्या किया हुआ है कि ये इस श्रेणी को काट करके बहना प्रभावित कर दिया है। एंटीसीडेंट वैली यानी पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण किया हुआ है। ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर के आसपास है। इसकी प्रमुख ऊंची चोटियां अगर आप देखना चाहते हो तो ये टेबल आपको दी हुई है, इसमें से नोट कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट 8850, मैप में जाके इन्हें लोकेट कर लें। कंचनजंगा भारत की, भारतीय अधिकार में सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर। मकालू 8481, धौलागिरी 8172, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदाकोट। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ते हैं, बट जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लस में जाने के लिए तो रेफरल कोड आप देखेंगे बॉटम में स्ट्रिप पे लिखा है, मुकेश लाइव, इसका यूज कर सकते हैं। हिमालय सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, इस मैप में उसकी लोकेशन ये बनी हुई है। कभी भी मैप देखोगे चोटियों को त्रिभुज के जैसे बताया जाता है ना। जैसे ये माउंट कैलाश बना हुआ है, यहाँ पर ये कंचनजंगा बना हुआ है। तो ये जितने भी त्रिभुज बने हैं ये क्या है? ये हाईएस्ट पीक होती है। पासेस यानी दर्रे जो रहते हैं, दर्रे को ऐसे पैरेलल 2 लाइनों से दिखा देते हैं। तो भारत का सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम पर्वत पर आता है, POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत स्थित। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाती है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आ जाती है, राइट। ग्रेटर हिमालय पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना सा हुआ कि देखो कि ये हिमालय पर्वत, इसकी श्रृंखला बनी हुई है। इस साइड में क्या है? ईस्ट मान लें, पूर्व अरुणाचल प्रदेश साइड में, ये JNK, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाला। अब लिखा क्या है कि आइस लाइन, हिम रेखा जो है वो क्या बोला गया है कि पूर्व की तुलना में पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई पर मिलती है। मतलब ये एक काल्पनिक लाइन है कि इस लाइन के ऊपर बर्फ आपको मिलेगी, मगर ये लाइन जब पूर्व में जाते हैं तो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। यहाँ बर्फ आपको कम हाइट पर अवेलेबल हो जाती है, इसका मतलब ये,
ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय समाप्त हो जाता है। इसी से यही सारी चीज़ें आने की। दूसरा हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इसे रफली ड्रॉ करें, ये ग्रेटर हिमालय, तो इससे थोड़ा सा नीचे ये बनता है, जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है ना, 4 किलोमीटर के आसपास, 3700 से 4500। अब हुआ क्या है कि लघु हिमालय में अनेक छोटी छोटी सीरीज मिल जाती है, पर्वतों की श्रृंखला, जैसे पीर पंजाल श्रेणी मिल जाती है झेलम और व्यास नदियों के बीच, है ना। यहाँ पर बनिहाल और पीर पंजाल दो प्रमुख दर्रे पासेस मिल जाते हैं। धौलाधर श्रेणी अलकनंदा और बद्रीनाथ के पास, तो ये धौलाधर श्रेणी मिल जाती है। इसके बाद नागटिब्बा मिल जाती है, जहाँ पर काली गंडक धौलागिरी के समीप बृहद हिमालय को काटती है, नागटिब्बा। महाभारत श्रेणी ये नेपाल में फैली हुई है। ठीक, तो ये चीजें देख सकते हो। तो पश्चिम हिमालय इस साइड बना है और पूर्व हिमालय ये इधर बना है, राइट। अब लघु हिमालय और बृहद हिमालय, इन दो के बीच में ओपन वैली, खुली घाटियां विकसित हुई है, जैसे एक कश्मीर घाटी और दूसरे को काठमांडू घाटी। ये कैसे बना सकते हो? ये बहुत आसान है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये क्या हो गई? ये ग्रेटर हिमालय हो गई, दूसरी मध्य हिमालय हो गई। तो यहाँ बनी काठमांडू की घाटी और इधर बनी कश्मीर की घाटी, यानी वह स्थान जहाँ मनुष्य के रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। तो कश्मीर और काठमांडू जैसी घाटियों की रचना झीलों के निक्षेपण से हुई, डिपोजिशन। झीलें जो रहती हैं, झीलें हमेशा नहीं रहती, धीरे धीरे क्या होता है, वो समाप्त हो जाती हैं। कारण है उसमें आसपास उसमें चीज़ें आकर मिलती रहती हैं, डिपोजिशन होता रहता है। तो जो बहाकर मलबा लाया जाता है वो उस झील में सबमर्ज होता रहता है, एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो वही घाटियों के रूप में सामने कश्मीर में डल झील, बुलर झील, ये इसके एविडेंस हैं, प्रूफ हैं। ठीक, अब इसी में पीटी में पूछ लेते हैं कभी कभी कि लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। इसके ये वो स्थान है जहाँ शीतकालीन स्पोर्ट्स जैसे स्केटिंग करना है, आइस स्केटिंग वगैरह, तो उनके लिए फेमस है। शिमला, मसूरी, चक्राता, ये सब इसी हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। रानीखेत, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है। दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब बचता है तीसरा हिस्सा, जिसे हम शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय कहते हैं। इस पर जाएं, फिर से एक बार समझ लो, अनअकैडमी का जो प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस प्राइस के बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। मेरी रेगुलर क्लास आपको अनअकैडमी पर मिलती है। 2 साल हो गया मुझे अनअकैडमी पर क्लासेस लेते हुए। ये रेफरल कोड के साथ आप ज्वाइन करें, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट के लिए ये आपको हेल्प करता है। शिवालिक हिमालय ये लघु हिमालय के किधर आएगा? दक्षिण में आएगा। जैसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद सबसे बाद में जो हिमालय बना उसे हम शिवालिक या आउटर हिमालय कहते हैं। तो ये पंजाब के कोटवार बेसिन से शुरू होता है, पूर्व में कोसी नदी तक फैला हुआ है। इधर वाले हिस्से में फिर भी डिस्टेंस मेंटेन की हुई है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर लघु हिमालय। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चलते चलते ये तीनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक, ये सबसे नवीन है, बाद में बना इसलिए लेटेस्ट है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 600 से 1500 मीटर पाई जाती है। शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करने वाले जो भाग हैं, उन घाटियों को जैसे पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं, पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं। हरिद्वार, देहरादून, पटलीदून, इन नामों से ये जाना जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हिमालय का क्लासिफिकेशन। बट एक हिमालय रह गया अभी, कौन सा वाला? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है वो वास्तव में मुख्य हिमालय में नहीं माना जाता, वो हिमालय के पहले का है। उसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय के उत्तर में आएगा, नॉर्थ में आएगा। ये जो काराकोरम सीरीज है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, ये सारी की सारी सीरीज ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक, काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कह देते हैं। बुंजी नामक स्थान पर यहाँ सिंधु नदी, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, 5200 मीटर गहरे
का निर्माण करती है। राइट, तो ये तो रहा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इसके अलावा ग्रेट प्लेन यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन आए, हिमालय का वर्गीकरण कीजिए, हिमालय की विशेषताएं बताइए, ऐसी चीज़ें हैं। तो हिमालय हमारे लिए जैसे इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, लाभ क्या है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमें क्या नुकसान हो जाता, वो सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर कल फिर मिलेगा। प्लस पर आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, प्लस वाली क्लासेस भी देख सकते हैं, रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ लीजिए, अगले लेक्चर में मैं उसे निश्चित ही ले लूँगा।